नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज की क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि रूट 19,600 बराबर 140 हो तो रूट 0.0196 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रूट 19,600 का मान दिया गया है 140 और हमें ज्ञात करना है रूट 0.0196 का मान। किसका मान ज्ञात करना है? रूट में है 0.0196। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए दशमलव को हटा देना है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। दशमलव के बाद यहाँ पर 4 अंक है, तो हम लिखेंगे, दशमलव को हटाएंगे, लिखेंगे 196। दशमलव को जब हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 196 और बटे में लिखेंगे 10,000। बटे में क्या लिखेंगे? 10,000। अब देखिए यहाँ पर 196 को हम लिख सकते हैं 14 और गुणे में 14 और 10,000 को लिख सकते हैं 100 गुणे में 100। तो इसका वर्गमूल जो है कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा इसका वर्गमूल और यहाँ पर आ जाएगा 100। 100 से हम 14 को जब भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.14 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमें यही तो निकालना था, 0.0196 का मान, यानी इसका हमें वर्गमूल निकालना था और वर्गमूल निकाला गया तो कितना आ गया? 0.14 आ गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम मान लेते हैं एक त्रिभुज है, जैसे ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम रख दिया गया AB और C। यहाँ पर कहा गया है कि इसकी ऊंचाई जो है, ये वाली ऊंचाई जो है 3 सेंटीमीटर है और इसके आधार की लंबाई मतलब BC की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। यहाँ एक नाम और रख देते हैं D, यानी ऊंचाई जो है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, AD की लंबाई 3 सेंटीमीटर और आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी BC की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। जहाँ पे ऊंचाई और आधार दिया हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? त्रिभुज का, यहाँ त्रिभुज का त्रिभुज ही बना लेते हैं, त्रिभुज नहीं लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/2 और गुणे आधार करेंगे, आधार और गुणे ऊंचाई। क्या लिखेंगे? गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर जहाँ पे ऊंचाई और आधार दोनों दिया हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, हमें निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यही तो निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो 1/2 और गुणे आधार, आधार हमारा BC ही तो है, लिखेंगे यहाँ पे BC और गुणे में लिखेंगे AD ऊंचाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे? AD। 1/2 लिखेंगे यहाँ पर। BC का जो मान है कितना है? 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 लिखेंगे और AD का मान कितना है? 3। 2 से कैंसिल हो गया 4 बार में और यहाँ पे आ गया 4 और गुणे में कितना? 4 गुणे में 3, 4 गुणे में 3 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 4 × 12, यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस हमें ध्यान रखना है
कि अगर ऊंचाई और आधार दोनों दिया गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से हम निकाल लेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, समबाहु त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें उसकी भुजा ज्ञात करनी होगी। क्या ज्ञात करनी होगी? भुजा। लेकिन भुजा यहाँ पे है नहीं, परिमाप दिया गया है। परिमाप कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम पहले भुजा निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है ये होता है 3 गुणे भुजा। 3 गुणे भुजा होता है, और हमें भुजा पहले निकालना है, तभी तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। भुजा ही तो निकालना है, तो भुजा बराबर क्या लिखेंगे? भुजा बराबर परिमाप बटे में 3 कर लेंगे, और परिमाप यहाँ पर दिया गया है कितना? 12 दिया गया है, और बटे में 3 कर लेंगे तो हमारी भुजा आ जाएगी 4। यानी भुजा कितनी आ गई है? 4 सेंटीमीटर आ गई है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। और अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो निकालना है, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3 बटे में 4 और गुणे भुजा स्क्वायर होता है। इस फार्मूले से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो √3 बटे 4 लिखेंगे, और भुजा स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 4 को हम 2 बार गुणा कराएंगे, 4 गुणे 4 करेंगे। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 4 और √3। यही हो जाएगा आंसर। क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ गया तीसरे क्वेश्चन का? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा गया है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 110 मीटर तथा 40 मीटर है। इसके चारों ओर तार लगवाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? जैसे अगर हम मान लेते हैं ये एक आयत है, ये क्या है? ये एक आयत है, और आयत है ये, इसकी जो लंबाई दी गई है 110 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर है। लंबाई कितनी है? 110 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर है। तो हमें निकालना है इसके चारों ओर तार लगवाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। इसके चारों ओर ऐसे हमें अगर तार लगाना है तो कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें परिमाप निकालना है। जितना इसका ये परिमाप होगा उतना ही तो तार लगेगा। जितने मीटर परिमाप आएगा उतने ही मीटर तो तार लगेगा। तो यहाँ पे इस चारों ओर तार लगवाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो हम निकाल लेंगे परिमाप। क्या निकाल लेंगे? आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप निकालने के लिए फार्मूला हम क्या लगाएंगे? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। यही तो होता है आयत का परिमाप का जो फार्मूला है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और लंबाई कितनी है? 110 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? 40। अब हम क्या करेंगे? 110 और 40 को जोड़ेंगे, आ जाएगा 150, और 150 का गुणा हम 2 में करा लेंगे, तो आ जाएगा कितना? 300 मीटर। 300 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे? 300 मीटर तार की आवश्यकता होगी। कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? 300 मीटर तार की आवश्यकता होगी। अगर इस आयत के चारों ओर हमें तार लगाना है तो 300 मीटर तार की आवश्यकता होगी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में कहा गया है व्यंजकों 2x² प्लस 4y² प्लस 6 और फिर दिया गया है -x² माइनस 5y² माइनस 8 तथा -3x² माइनस 2y² प्लस 4 को जोड़िए। इसको हमें जोड़ना है 2x² प्लस 4y² प्लस 6, इसको जोड़ना है तीनों को। ऐसे लिख लेंगे, बीच में प्लस लगा लेंगे, यहाँ माइनस लगा है -5y² और माइनस में 8, प्लस लगा लेंगे -3 क्या है x² और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -2y² और प्लस में 4 है, प्लस में 4। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा लेते हैं, यहाँ पे 2x² प्लस 4y² प्लस 6 और यहाँ पे प्लस और माइनस, ये माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो इसके अंदर जितने भी पद हैं सबके चिन्ह बदल जाते, लेकिन ये जो चिन्ह है वही रहेगा। -5y² हो जाएगा, -8 हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा, 3x² माइनस 2y² और प्लस में 4। अब देखिए इसमें जो सजातीय पद होंगे वही आपस में जुड़ेंगे या तो घटेंगे। तो 2x² का सजातीय पद देखिए, 2x² में से एक x² माइनस हुआ तो एक x² बचा और उसमें से 3 माइनस हुआ 3x² तो माइनस में क्या बचा 2x²। 4y² में से 5y² माइनस होगा तो माइनस में एक y² बचेगा और उसमें से 2y² माइनस हुआ तो माइनस में आ गया 3y²। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 है, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 2 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ गया, -2x² माइनस 3y² और प्लस में आ गया 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया गया है एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आयत की जो लंबाई केवल दी गई है और परिमाप दिया गया है, चौड़ाई तो दी नहीं गई है कि हम क्षेत्रफल निकाल लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चौड़ाई निकालेंगे और चौड़ाई कैसे निकालेंगे, देखिए परिमाप यहाँ पे कितना दिया गया है, परिमाप दिया गया है कितना 180 मीटर। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ही तो होता है और ये कितना है 180 है। 2 से 180 कैंसिल हो गया तो 90 आ गया और लंबाई यहाँ पे कितना है 50 और प्लस में क्या लिखेंगे चौड़ाई लिखेंगे, बराबर में यहाँ 90 लिखेंगे तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 50 को इधर लाएंगे तो 90 में से 50 माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 40। चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई 40 मीटर आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करा लेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा आयत का। लंबाई यहाँ पे 50 है और चौड़ाई हमारा आ गया है 40। इसका जब गुणा कराया गया तो कितना आ गया 2000 मीटर स्क्वायर आ गया। हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आ गया है 2000 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। 7वें क्वेश्चन में है, यहाँ पे ये सरलीकरण का सवाल है और इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 121 यहाँ पे भाग करना है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, फिर मझला ब्रैकेट है, यहाँ पे 14 माइनस 3 है और 9 माइनस 6 है। इसको लिख लेते हैं एक बार। अब देखिए सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसको सॉल्व कर लेंगे। 121 को हम ऐसे ही रखेंगे, सबको ऐसे ही लिख लेंगे, 16 माइनस 14 माइनस 3
और यहाँ पे 9 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 का गुणा हो जाएगा 3 में, छोटा ब्रैकेट यहाँ पे हट जाएगा। उसके बाद 121 16 माइनस, अब 3 और 3 का गुणा करा लेंगे। चलिए इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 3 त्रिका 9 आ जाएगा और 9 14 में से 9 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, 5 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, 121 लिख लेंगे। 16 में से 5 घटाएंगे 11 आ जाएगा और 11 से 121 में भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 121 में अगर 11 से भाग कराएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा गया है एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हो तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। टोटल उस परीक्षा में कितने बच्चे बैठे थे, 1500, जिसमें से 75% बच्चे उत्तीर्ण हो गए और हमें निकालना है कि कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना होगा कि कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, यानी कितने बच्चे पास हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण उत्तीर्ण हुए, क्या करेंगे, उत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या को हम निकालेंगे। और उत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, टोटल कितने थे, 1500, 1500 का हम निकाल लेंगे 75%, और 1500 और का जहाँ पे है वहाँ हम कर लेंगे गुणा, 75% को लिख लेंगे 75/100। 1 2 1 2 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा यहाँ पे 15 और गुणे में हो जाएगा 75। 15 और 75 का हम गुणा करा लेंगे, 15 और किसका, 75 का, तो 15 पचे 75 के 5 लिख लेंगे और 15 सत्ते 105 हो जाएगा। और यहाँ 105 और ये हो जाएगा 105 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 112, यानी 1125 बच्चे जो हैं ये उत्तीर्ण हुए हैं। तो हमें क्या निकालना था, टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं 1125। तो इसका मतलब अनुत्तीर्ण हमें क्या निकालना है, अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या, यही तो निकालना था, बच्चों की संख्या। और निकालेंगे कैसे, टोटल 1500 थे, जिसमें से 1125 क्या हुए, पास हो गए यानी उत्तीर्ण हो गए। तो बाकी जो बचेंगे यानी 375 बच्चे क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहा गया है x+5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान, तो ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, a+b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला इसमें लगेगा, a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस क्या होता है, 2ab होता है। यही फार्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा। जैसे हमें निकालना है x+5 का होल स्क्वायर, क्या करना है, x+5 का होल स्क्वायर निकालना है तो फार्मूला क्या लगेगा, a+b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, उसके बाद 2ab करेंगे, 2ab का मतलब 2 गुणे x और गुणे में 5 कर लेंगे। और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और साथ में क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x और प्लस में 25,
इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर ये भी होगा, ये भी हो सकता है आंसर। तो ये कौन किस इस फार्मूले को हमें याद रखना है, तभी ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस फार्मूले को याद करना पड़ेगा, तभी ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है x माइनस 3 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इतना ही अंतर है दोनों फार्मूले में। यहाँ सब में प्लस ही लगा है, लेकिन यहाँ 2ab में माइनस लगेगा। एक फार्मूला याद कर लेंगे प्लस वाला, तो माइनस वाला अपने आप याद हो जाएगा। बस हमें याद रखना है कि इसमें माइनस वाले में माइनस 2ab हो जाएगा। इसी फार्मूले पर हम इसको रखेंगे। x माइनस 3 का क्या है होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस 2a, a का मतलब x और b का मतलब 3। यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ 3 दूनी हो जाएगा 6 और साथ में लिखेंगे x। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये दोनों फार्मूला हमें याद रखना है, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर।